औरतों को पता था कि पति और सहेली ने धोखा दिया, फिर भी सास के साथ मिलकर कंपनी के पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन उसने फिर भी माफ कर दिया और सास से माफी मांगी। माँ, पहले मैंने गलत बोला था, माफ कीजिए, आगे आपको और परेशान करना पड़ेगा। और उसने पति के लिए नई कंपनी खोलने का सोचा, लेकिन जब देखा कि दुकान में पैसा नहीं है तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि एक दोस्त के साथ चेन स्टोर खोलने का प्लान था, जिसमें सिर्फ 30% पैसा और टेक्नोलॉजी लगाकर दुकान का मुनाफा बांट सकते थे। इतना अच्छा सौदा था जो पति को संभालने देना था, लेकिन अब सिर्फ देख सकती है कि वो बेकार हो गया। पत्नी के लिए इतना सोचने पर पति बहुत प्रभावित हुआ। उसने फैसला किया कि वो खुद 3 लाख का जुगाड़ करेगा। यू ज़ेकाई घर गया माँ से पैसा मांगने। उससे पता था कि माँ और उसने दुकान से जो पैसा निकला वो 3 लाख से ज्यादा था, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी, क्योंकि गांव के घर की मरम्मत में बहुत पैसा लग गया था और दोनों ने जो फंड खरीदा था वो सब नुकसान में गया। अब हाथ में पैसा नहीं है। ए फ्लैट इतना पैसा नहीं है। जरूरी बात यह है कि सु यूनिंग ने कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पूछो था और बुढ़िया से झगड़ा भी किया था, इसलिए बुढ़िया को लगता था कि इस पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ही देर बाद सु यूनिंग ने सहयोग पत्र यू ज़ेकाई को दिया और कहा कि वो खुद जाकर समझौता करे। तभी यू ज़ेकाई को यकीन हुआ कि पत्नी सच में सीरियस है। जब सहयोग पत्र देखा तो बुढ़िया भी घबरा गई। सबको पता था कि ये एक पक्का मुनाफा का सौदा है, खासकर जब कंपनी का पूरा काम बेटा संभालेगा। इतनी अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। यू ज़ेकाई भी अपनी खुशी छुपा नहीं सका और माँ को जल्दी पैसा निकलने के लिए कहा। लेकिन बुढ़िया अभी भी थोड़ा सा शंका में थी। मैं पहले हाई कह देता हूँ, सावधानी में हाई भलाई है। मुझे पता है कि जल्दी हाई मैं मालिक बन सकता हूँ। जब सु यूनिंग घर आई तो उसने खास तौर पर दिल से बनाई हुई चिकन सूप दी। लेकिन जब पैसा चाहिए था, बुढ़िया ने सिर्फ 2 लाख दिए, बाकी पैसा गांव के घर की मरम्मत में लग गया। फिर सु यूनिंग ने सहयोग योजना यू ज़ेकाई को दी और कहा कि वो अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार रहे। इससे यू ज़ेकाई बहुत खुश हो गया। तुमने बहुत मेहनत की, आगे जो भी काम होगा वो मुझे दे दो। लेकिन बुढ़िया अभी भी थोड़ा सा शंका में थी। अब यू ज़ेकाई भी कंपनी में कुछ काम कर रहा है, ये परिवार भी आपके हिसाब से चलेगा। सु यूनिंग ने इस बात से सहमत हुई और कहा कि 2 दिन बाद कंपनी के शेयर्स यू ज़ेकाई को ट्रांसफर कर देगी। इससे माँ बेटा दोनों ने अपनी शंका छोड़ दी। बाकी पैसा इकट्ठा करने के लिए यू ज़ेकाई ने पुराने दोस्त से उधार मांगा। उसने उधार लेने का कारण नहीं बताया, लेकिन यूनवाई ने उससे एक उधार पत्र लिखने को कहा। फीफी, क्या हम दोनों के बीच ऐसा होना चाहिए? तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए क्या? यू ज़ेकाई अब बहुत खुश था। उसने पत्नी को रात को होटल में सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। पत्नी ने भी खुशी से मान लिया। रात को आदमी ने होटल का पता भेजा, लेकिन पत्नी को हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी पड़ी। जब सु यूनिंग नहीं आ पाई तो यू ज़ेकाई ने यूनवाई को होटल बुलाया। यूनवाई को आदमी के सजाए हुए कमरे को देखकर बहुत प्रभावित हुई। क्या ये तुमने तय किया? नहीं, कोई हैरानी नहीं कि लोग कहते हैं कि बुरा आदमी हाई रोमांटिक होता है। ये गुलाब की पंखुड़ी से भरा सीन कौन सी औरत नहीं पसंद करेगी? लेकिन यूनवाई ने फूलों के बीच एक कार्ड देखा जिसमें लिखा था, पत्नी के लिए। उसने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछो, मैंने पहले हाई कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब तुम ऐसे इंसान नहीं हो। दिल में सिर्फ तुम हो। यूनवाई तुरंत प्रभावित हो गई। जब दोनों पूरी तरह से पिघलने वाले तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। आने वाला कोई और नहीं, सु यूनिंग थी।